हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के ज़रिए आपकी लॉ की तैयारी को और मजबूत बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम ऐसे एमसीक्यू कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और खुद हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप जुडिशरी, AIBE या किसी भी लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। चलिए आज खुद को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली अडॉप्टेड, इनेक्टेड और गेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया? A 26 नवंबर 1948, B 26 नवंबर 1949, C 26 जनवरी 1950, D 26 जनवरी 1949। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। द आंसर इज B 26 नवंबर 1949। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? A 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। द आंसर इज 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में 26 जनवरी 1950 को आया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, BN राव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जिस कमेटी ने ड्राफ्ट किया था उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, BN राव। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। द आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का संविधान कैसा है? रिटन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ऑल ऑफ द अबोव। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, वह सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर भी है। तो आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच लीडिंग केस द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से लीडिंग केस में ये कहा गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है? IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। द आंसर इज D, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही आंतरिक भाग है। क्वेश्चन नंबर 7, ओपनिंग वर्ड ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर। इंडिया की प्रीएम्बल के ओपनिंग वर्ड्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द इंडियंस, वी द वोटर ऑफ इंडिया। आंसर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल कहाँ से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच केस फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंड? कौन से केस में सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया था? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये चारों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक बार जरूर रीड आउट करना। आंसर इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सबसे पहले केशवानंद भारती के केस में ही यह कहा गया था कि प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर वर इंसर्टेड बाय ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। प्रीएम्बल में जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किए गए थे? फर्स्ट अमेंडमेंट,
39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट। तो ये वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रीएम्बल का ऑब्जेक्ट क्या है? एवरी पर्सन शुड बी गिवन बेनिफिट ऑफ द फंडामेंटल राइट, हर पर्सन को फंडामेंटल राइट का बेनिफिट मिलना चाहिए। टू रिमाइंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबाउट हिज फंडामेंटल ड्यूटी, हर पर्सन को उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिमाइंड कराना। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। टू एश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आंसर बताइए। आंसर है डी, टू एश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर यह सेशन आपकी तैयारी में मददगार लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोज़ MCQ प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए लो सिंप्लीफाइड के साथ। थैंक यू सो मच।